नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। तो साथियों, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आरओ का मेंस एग्ज़ाम डेट जो है इस सप्ताह जो है रिलीज हो सकता है। तो फाइनली आयोग ने एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। लगभग 40 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो इसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, यूपीपीसीएल 2025 मेंस कब तक हो सकता है। तो साथियों, जो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 25 मेंस एग्ज़ाम आपका जो है वो मार्च के लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसको लेके आप सब जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग वगैरह कहीं भी आपको ज्वाइन करना है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अच्छे से आंसर राइटिंग जो है शुरू कर दीजिए। बात करते हैं यहाँ पे आरओ मेंस एग्जाम को लेके। तो साथियों, जैसे कि आरओ मेंस आपको पता है कि 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है, जिसमें से 120 नंबर का जीएस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 60 नंबर की हिंदी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, 100 मार्क्स का जिसमें आपका जो है हिंदी पूछी जाता है, जिसमें आपका पत्राचार, आलेखन, कंप्यूटर, प्रशासनिक शब्दावलियाँ वगैरह पूछा जाता है, और 120 नंबर का आपका जो है एसए पूछा जाता है। तो इसको लेके आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो साथियों, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें 120 नंबर का जीएस, 60 नंबर की हिंदी, तो इसकी तैयारी आपने किया है ऑलरेडी प्रीलिम्स एग्जाम में। बस आपको रिवीजन करना है और अच्छे से। तो इसको आपको, मेरे हिसाब से इसको लेके आपको ज़्यादा टेंशन होगा नहीं। आपको पता है बुक लिस्ट वगैरह क्या करना है, क्या कैसी तैयारी करनी है, इसको ऑलरेडी आपको पता होगा। दिक्कत आपको क्या कहाँ आने वाली है, वो आने वाली है जो 100 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी आएगी। वहाँ भी आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा है, 100 मार्क्स की, जिसमें वैसे देखिए तो एक गद्यांश दिया गया होगा। इसमें शीर्षक, सारांश और उसकी व्याख्या करने का आता है, जो कि 21 मार्क्स का आता है। तो इसको आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर उठाइए, जितने आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उसकी बार बार जो है प्रैक्टिस करिए, आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका सरकारी पत्र आता है, जिसको सारणी रूप में आपको लिखना पड़ता है। तो ये भी साथियों आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर उठाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका आता है पत्राचार, इसमें सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, कार्यालयादेश, परिपत्र वगैरह जो पूछे जाते हैं। तो साथियों, तो इसकी भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख के, कि एकदम प्रारूप वगैरह जो है अच्छे से आपका बन जाए, वहाँ पे कोई भी गलती नहीं हो जाए। अगर यहाँ पे आप गलतियाँ नहीं करती तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो यहाँ पे आपको साथियों रटना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटली आपको रट्टू मार है। यहाँ पे अभियान चलता है प्रशासनिक शब्दावलियाँ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। तो इसको, जैसे हरदेव बाहरी की बुक है और भी हिंदी की जो बुक आती हैं, उससे आप उठाइएगा और इसको लेके जो है बार बार जो है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें साथियों जो है मुझसे भी गलतियाँ हुई थी जब मैंने लास्ट बार आरओ मेंस एग्ज़ाम लिखा था। तो क्या होता है कि आप इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्जैक्ट जो है मीनिंग आपको याद नहीं होता, स्पेलिंग, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप लिखने कुछ और लिख के कुछ और चले आते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जो भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से, इसको आप जो है रट के ही जाइएगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में, आरओ के मेंस एग्ज़ाम में 1-1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको आप जो है रट लीजिएगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ आते हैं, तो ये भी आपको लगभग रटना ही पड़ता है। और थोड़ी सी आंसर राइटिंग जो है इसमें आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कंप्यूटर ज्ञान जो कि आपका 10 नंबर का आता है, तो ये आपका जो है पीवाईक्यू वगैरह से हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात यह है कि आप पीवाईक्यू घटनाचर की जो बुक आती है, या फिर और भी जो पब्लिकेशन की जो घटनाचर की आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, शिल्पी पब्लिकेशन की आती है, तो जो भी आपको बुक अच्छी लगे उसको लाइए और जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यू हमेशा रामबाण होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका आता है 120 नंबर का एसए। तो साथियों, 120 नंबर का जो एसए आता है, इसमें थोड़ी एसए की जो कॉपी होती है, इसकी चेकिंग जो है थोड़ी टाइट होती है। तो आपको यहाँ पे एसए अच्छे से अच्छा जो है आपको लिखना पड़ेगा। और इसकी स्ट्रेटजी यही है कि पहले तो आप जो पीवाईक्यू में एसए पूछे गए हैं उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न पे एसए पूछा जाता है, जिसमें वैसे एक एसए आपका साहित्य से पूछा जाएगा, एक एसए आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा, एक एसए आपका पॉलिटिकल क्षेत्रों से पूछा जाएगा। तो ऐसे जो है आपका एसए जो है पूछा जाता है। तो इसको लेके जो है आप जो है तैयारी जो है अच्छे से करिए। और इसको लेके भी मैं आपसे कहूँगा पीवाईक्यू उठा लाइए, और इसमें से 15-20 करीब 20-15 एसए का एक सेट बनाइए और उसको आप लिख लीजिए, और उसी को जो है बार बार जो है रिवाइज करिए।
ऐसे हिंदी साहित्य से है तो हिंदी साहित्य वगैरह से जो है आप करीब करीब 5 हिस्से ऐसा आप उसको बना लीजिए और उसको आप बार बार जो है रिवीजन करिए, तो इससे आपका 40 नंबर का ऐसे जो है तैयार हो जाएगा। ऐसे आप जो है जो पॉलिटिकल क्षेत्र से या फिर साहित्य सामाजिक क्षेत्रों से कुछ हिस्से उठाइए, 5 हिस्से जो है तैयार कर लीजिए। तो ऐसे 15-20 हिस्से जो है अगर आप बना लेंगे और बार बार उसी को जो है ऐसे को आप जो है अगर रिवीजन करके जाएंगे तो ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर क्लियर कट आपको याद रहती हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत अच्छे से जो है लिख भी पाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए। और मेरे हिसाब से आपका जो 100 मार्क्स की हिंदी पूछी आ रही है और ऐसे जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। और साथ में 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव हिंदी पूछी आती है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। बहुत सारे लोग आरओ मेंस में ऑब्जेक्टिव हिंदी में थोड़ा सा होता नहीं कि बहुत नोटिस नहीं करते, लेकिन इसको आप अच्छे से इसको जो है पढ़ के जाइएगा कि वहाँ भी आपके अच्छे नंबर आएँ। तो साथियों, आरओ मेंस एग्जाम के लिए अभी समय है आपके पास, तो 2.5 मंथ का समय लगभग बचा हुआ है। तो अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आरओ मेंस एग्जाम मेरे हिसाब से पीसीएस मेंस के मुकाबले जो है ईजी है और इस एग्जाम को निकाला जा सकता है 2.5 मंथ में। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 180 मार्क्स से आपने तैयारी किया है, ऐसे में आपको 3 ऐसे लिखना है। तो पीवाईक्यू पेपर देखिए और 15-20 ऐसे का एक सेट बनाइए, उसको आप तैयार कर लीजिए लिख के, और इसके बाद बार बार उसका जो है रिविजन करिए, आपका ऐसे जो है तैयार हो जाएगा। साथ में 100 मार्क्स की हिंदी है, उसमें से 40 मार्क्स ऐसे हैं जिसमें आपको रटना पड़ेगा और 60 मार्क्स की हिंदी ऐसे जिसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और पीवाईक्यू को जरूर आप जो है उस क्वेश्चन को देख के जो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।